गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सुबह, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरती हुई और लोग एक्सरसाइज करते हुए, लोग दौड़ करते हुए हमारा करके हो चुका है। और बहुत ही प्यारी सुबह के साथ हम आपको आज की लर्निंग शेयर करेंगे। उसके पहले आप हमें देख सकते हैं, ये हम हैं। ओके। और आज की लर्निंग फ्रेंड्स कुछ इस तरह है कि इंटरव्यू कैसे फेस करना, या फिर इंटरव्यू के लिए पहला तैयारी कैसा करना। जितने भी लोग आज के टाइम पे या अभी के टाइम पे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, यंगस्टर है, अभी अभी कॉलेज पास आउट किए हैं या फिर एग्ज़ाम दिए हैं या फिर दूसरी जगह से जॉब छोड़े अभी दूसरी जगह जॉब पकड़ रहे, तो इंटरव्यू किस तरह से देना है। तो उसके पहले हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने जब अफ्रीका का जॉब पकड़ा था तो उस टाइम पे हमने 200 जगह पे इंटरव्यू दिया था, 200 जगह ऑलमोस्ट। ओके। और उस 200 जगह के इंटरव्यू में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम जहाँ भी जाते थे इंटरव्यू देने, तो सबसे पहला काम करते थे कि जो भी इंटरव्यू देते थे, जो भी क्वेश्चन आंसर होता था, उस क्वेश्चन आंसर को बिल्डिंग के बाहर आने के बाद हम उसको लिख लेते थे कि उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, हमने क्या आंसर दिया। दूसरा चीज़ था कॉन्फिडेंस। शुरू में हमें बहुत कॉन्फिडेंस की दिक्कत आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से बहुत सारी जगह पे हमारा, एक तो इंग्लिश स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं किया था मैंने। तो दूसरा चीज़ था कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करने की वजह से लोग इंग्लिश में सवाल करते थे और वो क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता था मैक्सिमम टाइम में। तो जिसकी वजह से हमें, या हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता था। हमें आती सब थी, नॉलेज था, लेकिन हम उनको बता नहीं पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लैंग्वेज। तो एक डर था इंग्लिश का। फिर मैंने उस पर काम करना चालू किया, थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट किया, इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस किया थोड़ा सा, और इंटरव्यू देते गया। इंटरव्यू देना बंद नहीं किया मैंने, एक एक दिन में कभी कभी 2-2 3-3 जगह भी इंटरव्यू देता था। और सिर्फ यही सोच के देता था कि मुझे जाना है और कुछ नया क्वेश्चन देखने मिलेगा, नया क्वेश्चन सीखने मिलेगा, नए लोगों से मिलने मिलेगा, उनके नज़रिए को सुनने मिलेगा। उस तरह से हमने इंटरव्यू देना चालू रखा, देते गया करते गया। अब सुबह के नज़ारे भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सुबह है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, डोंट वरी। ये बारिश की बूंदें भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि इंटरव्यू देते गया। तो जब हमारा जिस दिन लास्ट इंटरव्यू था जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन उन्होंने 3 राउंड इंटरव्यू लिया। ओके। मैं उस दिन बिल्कुल भी डरा नहीं और बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आज मेरा सिलेक्शन होगा। बस मैं अपना काम करते गया कि मुझे जो मैंने जो क्वेश्चन आंसर देखे थे, क्वेश्चन आंसर लिखे थे, और उस क्वेश्चन आंसर को भी मैं क्या करता था कि खुद से तो मैं सीखता ही था, खुद से जो नॉलेज था वो तो करता ही था, कुछ एक्सपर्ट लोग से भी पूछता था कि भाई ये क्वेश्चन था, इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो उसमें से कुछ करेक्शन होते थे, कुछ सही होते थे। उस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर सही होते गया, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट जब आने लगे, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब जो है सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट ही आ रहे थे, और क्वेश्चन आंसर तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं इंटरव्यू में। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट था ही नहीं, इम्पोर्टेंट था कॉन्फिडेंस, कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में सामने वाले से बात करते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम पे सामने वाला आपसे पूछता है, आपकी इंटरव्यू लेता है, आप कॉन्फिडेंस नहीं रहते हो, तो आपका क्वेश्चन आंसर आपको पता रहते हुए आप नहीं बता पाते हो। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपसे सवाल जवाब हो जाता है, तो आप जब कंपनी के बारे में पूछते हो, आप उनका इंटरव्यू लेते हो, कंपनी के इंटरव्यू लेते हो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी का क्या काम है, कंपनी कितने कंट्री में डील करती है, क्या क्या प्रोडक्ट में डील करती है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल जब आप लेते हो, तो उनको लगता है कि नहीं, आप उनके कंपनी में इंटरेस्टेड हो, आप उनके कंपनी के लिए काम के बंदे हो, क्योंकि आपने पीछे क्या किया है
पास्ट में क्या किया उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनके लिए फ्यूचर में क्या कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आदमी आपको तभी हायर करेगा जब उनके लिए आप कुछ काम करके दिखाओगे, कुछ कर फ्यूचर में करके दिखाओगे, तभी आपको पे करेंगे। सीधी सी बात है। कोई भी अगर मैं भी अगर कंपनी का ओनर हूँ, मैं भी डायरेक्टर हूँ और मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा, राइट, कि आप हमें क्या करके दोगे वो हमारे लिए मैटर करता है। आपने पीछे क्या किया है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पे रहता है कि भाई आपने पीछे काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो आप काम कर सकते हो क्योंकि आपने काम किया हुआ है। बस इतना ही रहता है पीछे का। तो इस तरह से आपको सामने इंटरेक्शन करना है। अब जब सामने इंटरेक्शन करोगे तो कंपनी वाले जो भी डायरेक्टर रहेंगे वो भी आपके साथ खुलेंगे, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, उनको लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इस तरह से कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो कुछ मिस्टेक्स भी होगी आपकी तो भी वो भी करेक्शन हो जाएगा और उसमें आपका निगोशिएशन हो जाएगा। और जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पगार, सैलरी। जब सैलरी की बात आती है तो आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलता है आप उसके ऊपर बात कर सकते हो कि भाई हमें लास्ट ड्रॉन इतना मिलता था, उससे इतना ज़्यादा थोड़ा दोगे तो हम कर सकते हैं। इस तरह से आप निगोशिएट कर सकते हो सैलरी के मामले में। समटाइम कंपनी आपको ज़्यादा देना चाहता है तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि भाई आपकी कंपनी का बजट क्या है वो बताइए। तो हो सकता है वो जो बजट है वो बताए कि हम इतना देना चाहते हैं, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे एग्री कर सकते हो या फिर वहाँ पे आप निगोशिएट कर सकते हो। तो ये पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं कि सैलरी, जैसे वो पहले ही डिसाइड करके बैठे रहते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए, और कंपनी का कुछ और ही एक्सपेक्टेशन रहता है। तो सैलरी जब निगोशिएशन होता है तो वहाँ पे आपको इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि सबसे पहले तो आपको लास्ट ड्रॉन इतना मिलता था, ये बताइए। दूसरा बताइए कि आपकी कंपनी का बजट क्या है, वो बताएगा कि हमारी कंपनी का बजट ये है। उसके बाद आप आपस में मैच कीजिए, आपको लग रहा है कि हाँ आपको इतने में करना है तो आप बात कीजिए, निगोशिएट कीजिए। और निगोशिएशन भी एक स्किल है, निगोशिएट कीजिए तो वो आपको देंगे करके। तो ये आज की जो लर्निंग है फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस बुक से, वो है इंटरव्यू कैसे देना, निगोशिएशन कैसे करना, कम्युनिकेशन कैसे करना, उसके ऊपर। तो आपको कैसी लग रही है वीडियो लर्निंग, हमें ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो को हम एंड करेंगे आज की सुबह के साथ। और इसके बारे में और कुछ आपको जानना है, समझना है, तो आप हमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड जय हिंद, जय भारत।